नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में। मैं हूं आपके साथ शिवम। स्वराज सेहत में आज हम बात करेंगे दांतों के ऑर्थोडोंटिक के इलाज के बारे में। ऑर्थोडोंटिक के ट्रीटमेंट से टेढ़े मेढ़े दांतों का आसानी के साथ इलाज किया जा सकता है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में दांतों के ऊपर क्लिप लगाकर उसमें तार बांध दिया जाता है। इसकी मदद से दांत सीधे और सुंदर हो जाते हैं। इलाज दर्द रहित होता है, लेकिन लोगों के मन में सवाल आखिरकार कई बार होता है कि इलाज जरूरी क्यों है, या इस इलाज से दर्द भी होता है लेकिन इस इलाज से दर्द नहीं होता। इस इलाज को कराने की उम्र क्या होती है, क्या दांतों से तारों के इलाज में दर्द भी होता है, इन इलाजों के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी आवश्यक हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा खास कार्यक्रम स्वराज सेहत। और आज इसी खास मुद्दे पर चर्चा होगी। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गई हैं भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज में डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिक की प्रोफेसर डॉक्टर अंशु अग्रवाल। डॉक्टर अंशु, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे इससे लोगों का इलाज होता है, क्या है ट्रीटमेंट? जैसा कि हम लोगों को सबको पता है कि हमें डेंटल चेकअप साल में 2 बार तो कराना ही चाहिए, पर कभी कभी हमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। ऑर्थोडोंटिक्स डेंटिस्ट्री की वह एक ब्रांच है जिसमें हम फेस के बारे में और उसकी ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं, और अगर दांत और जबड़े अगर गलत पोजीशन में है तो हम उसको सही पोजीशन में ला सकते हैं। ब्रेसेस के हेल्प से, तार के हेल्प से, कई और अप्लायंसेस भी होते हैं, प्लेट्स भी होती हैं जो पहन के पेशेंट का ट्रीटमेंट कराया जाता है। तो जो ये स्टडी करते हैं उनको हम ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं, जो ये स्पेशलिस्ट होते हैं इसके, और इस ट्रीटमेंट को ऑर्थोडोंटिक्स का ट्रीटमेंट कहा जाता है। तो जब भी पेशेंट के दांत टेढ़े मेढ़े हैं, या फिर दांत बहुत बाहर की तरफ हैं, या फिर बहुत ही अंदर की तरफ हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में, या फिर किसी पेशेंट में बाइट करने में दिक्कत हो रही है, खाना चबाने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं। और जो ऑर्थोडोंटिस्ट है वह अपनी 5 साल की BDS की पढ़ाई के बाद, उसके बाद 3 साल और इसी चीज में पढ़ाई करते हैं और इसी चीज में पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो इसलिए जब हम पेशेंट के मुंह में देखते हैं, चेकअप करते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि इस पेशेंट में दांत की पोजीशन क्या होनी चाहिए और क्या है, जबड़े की पोजीशन ठीक है या नहीं, और उस हिसाब से हम फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। और ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब खाली ये नहीं होता कि आप खाली दांतों को ठीक कर रहे हैं। हमें ये भी समझना है कि ऑर्थोडोंटिक्स इज बियॉन्ड दैट, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द ग्रोथ ऑफ जॉज। तो जो ऊपर और नीचे के जबड़े हैं उनकी ग्रोथ को हम कंट्रोल कर सकते हैं जब पेशेंट ग्रोइंग एज में हमारे पास आए तो। और जब हम दांतों को सही पोजीशन में लेते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसके ऊपर जो टिश्यूज होते हैं वो भी और अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं और पेशेंट की सुंदरता में और बेहतरपन आ जाता है। तो ये होता है ऑर्थोडोंटिक्स का इलाज। तो इस इलाज को कराने की कोई सही उम्र होती है, या कोई किसी भी उम्र में इस इलाज को कराया जा सकता है? किसी उम्र में दांतों में जो क्लिप्स आप बता रही हैं, हाँ, जो लगाई जाती हैं, वो कभी भी हो सकता है, कोई फिक्स उम्र है? आज की डेट में ये ट्रीटमेंट आप 7 साल में भी कर सकते हैं और 60 साल में भी कर सकते हैं। तो अब इतना एडवांसमेंट हो गया है कि हर उम्र में ये ट्रीटमेंट की जा सकती है। पर अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ ऑर्थोडोंटिस्ट, जो 7 साल की उम्र है, 7 years ऑफ एज, दैट इज द राइट टाइम, वो सही उम्र है ऑर्थोडोंटिक चेकअप कराने की। इलाज नहीं, ऑर्थोडोंटिक चेकअप करवाने की। मतलब उस समय आपको ऑर्थोडोंटिस्ट से सलाह लेनी चाहिए कि आपको क्या करना है। तो उस एज को हम सही ट्रीटमेंट का टाइम इसलिए मानते हैं क्योंकि उस समय पे परमानेंट दांत आ रहे होते हैं, आगे के परमानेंट दांत आ रहे होते हैं, ऊपर और नीचे का जो जबड़ा है वो भी ग्रो कर रहा होता है। तो क्योंकि अभी जबड़ा ग्रो कर रहा है, तो अगर उसके ग्रोथ में कुछ हमें बढ़ाना है या घटाना है तो हम बिल्कुल ये मैनेज कर सकते हैं उसको अप्लायंस देकर। पर अगर ग्रोथ के बाद पेशेंट आता है हमारे पास, तो उसका जो ट्रीटमेंट आउटकम है वो शायद इतना अच्छा ना हो, और हो सकता है कि फ्यूचर में सर्जरी भी करवानी पड़े। तो अगर हमें इसे प्रिवेंट करना है तो अर्ली चेकअप अच्छा रहता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर जो ग्रोथ के बाद आता है आपके पास, उसके इलाज में ज्यादा लंबा वक्त भी लगे? हाँ बिल्कुल। क्या होता है कि जब पेशेंट ग्रो कर रहा होता है और फिर वो हमारे पास आता है, तो उस टाइम पे जो हड्डियां होती हैं वो थोड़ी प्लायबल होती हैं, ग्रोइंग एज में होती हैं,
वो भी ग्रो कर रही होती हैं। तो साथ साथ ट्रीटमेंट हो जाता है। और एडल्ट के केसेस में हड्डियां और मजबूत हो जाती हैं, उनमें कैल्सिफिकेशन ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे केसेस में हमें मूव करने में दांतों को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। जल्दी ट्रीटमेंट करवाने के और भी बहुत फायदे हैं। कभी पेशेंट को कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, बच्चों को नहीं तो चिढ़ाते हैं उनके दोस्त, कभी कभी दांत बाहर होते हैं या टेढ़े मेढ़े होते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको और सिवियर होने से रोक सकते हैं सही टाइम पे अगर हम उसको देख लें तो। और वैसे बोला जाता है कि 11 से 14 साल बहुत अच्छा है ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो 7 साल में आपको चेकअप करवाना है। कई बार तो आपको ऑर्थोडोंटिस्ट वापस भेज देंगे, आपको बोलेंगे कि अब आप आइएगा 11-14 साल के बीच में, जब आपके परमानेंट दांत सारे आ जाएं तब आप आइएगा। तो वो टाइम जो होता है उस टाइम सारे परमानेंट दांत आ गए हैं। अगर दांत खाली टेढ़े मेढ़े हैं, कोई जॉज का प्रॉब्लम नहीं है, जबड़े का प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उस टाइम पे इलाज बहुत अच्छे से हो जाता है। और अगर हमारे पास एडल्ट पेशेंट्स आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट भी आज की डेट में बहुत अच्छे से हो सकता है। एडल्ट ट्रीटमेंट में बस हमें कुछ सावधानियां जरूर बरतनी पड़ती हैं, जैसे कि एडल्ट केसेस में हमेशा ज्यादा चांस होंगे कि दांतों में सड़न हो या फिर मसूड़े की दिक्कत हो, मसूड़े में पस बन रहा हो या फिर हड्डियां थोड़ी घिस गई हो। तो इसलिए हमें पहले देखना है कि पेशेंट के दांतों की हेल्थ अच्छी है, मतलब उसके दांतों में ना कोई सड़न है, अगर है तो हमें उसकी फिलिंग करनी है, अगर मसूड़े का प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और उसके बाद ही हम पेशेंट का ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। और एडल्ट केसेस में ये भी होता है कि वो बहुत कॉन्शियस होते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी जो स्माइल है वो मेटालिक दिखेगी, तार दिखेगा तो कैसा लगेगा। तो इसलिए एडल्ट केसेस में आजकल बहुत ऑप्शंस हैं। सिरेमिक के ब्रैकेट्स हैं, लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स है, क्लियर अलाइनर्स हैं, आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें तार दिखता नहीं है, उतना विजिबल नहीं होता है, और पेशेंट बिना कॉन्शियस हुए ट्रीटमेंट आराम से करा सकते हैं। टीनेजर्स को तो पता नहीं चलता है, वो तो अपना खेलते कूदते फ्रेंड्स के साथ बिजी हो जाते हैं, स्कूल में बिजी हो जाते हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट में उतना पता नहीं चलता है। एडल्ट ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, तो उनके लिए हमारे पास आज की डेट में बहुत सोल्यूशंस है। हम दर्शकों के लिए नंबर भी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं और दर्शक के नंबर्स पर कॉल करके डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं। और इसी बीच एक दर्शक भी जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से, दादा बाले। दादा बाले, स्वागत है, सवाल कीजिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं दादा बाले बात कर रहा हूँ जी। मेरा सवाल ऐसा है कि जब हम अपने सभी दांत क्लिप लगाकर सीधे करते हैं तब उसके बाद वो दांत जल्दी गिर जाते हैं, ऐसा सब लोग कहते हैं, तो सच में दांत जल्दी गिरते हैं या नहीं, इसके बारे में बताइए मैडम। जी जरूर। देखिए, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हम करते हैं टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए। टेढ़े मेढ़े दांत कई प्रकार के होते हैं, उसकी बहुत टाइप्स रहते हैं और सब में प्रॉब्लम किसी में ज्यादा रहती है, किसी में कम रहती है। और अगर मसूड़े हेल्दी हैं और दांत हेल्दी हैं तो ट्रीटमेंट के दौरान कोई दिक्कत नहीं आती है। जो आप बोल रहे हैं दांत जो झड़ने वाली प्रॉब्लम है, दांत को कौन पकड़ के रखता है? दांत को पकड़ के रखता है हमारे मसूड़े और उसमें जो अंदर हड्डियां हैं वो। अगर आपने उनका ध्यान रखा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये डिपेंड करता है, एक तो आपका ट्रीटमेंट कौन कर रहा है, उसमें कितना प्रेशर लगा रहा है दांतों पर, और डिपेंड करता है कि आप कितना फॉलो कर रहे हैं डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको ऐसे ऐसे सफाई करनी है अपने ब्रेसेस की और आप अगर वो पूरा कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके मसूड़ों की पूरी हेल्थ मेंटेन हो रही है। और अगर उस पे उन दांतों पे सही प्रेशर लग रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, हमें ये ध्यान रखना है कि दांतों पे सही प्रेशर लगे, तो हमारी तरफ से भी ध्यान रखना है और पेशेंट की तरफ से भी पूरा ध्यान रखना है। तो अगर सारे इंस्ट्रक्शन, सारे स्टेप्स सही तरीके से फॉलो होंगे तो कभी पेशेंट को ये तकलीफ नहीं आएगी। दादा बाले ने बहुत ही अच्छा सवाल किया, और भी जो दर्शक देख रहे हैं वो नंबर फ्लैश कर रहे हैं लगातार स्क्रीन पर, वो भी कॉल करके डॉक्टर से समस्या का समाधान जान सकते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ये लोग कहते हैं कि ऑर्थोडोंटिक जो ट्रीटमेंट है उससे दर्द होता है इलाज के दरमियान, क्या वाकई में दर्द होता है? जब हम पेशेंट को ब्रेसेस लगाते हैं
उस समय ना हमें पेशेंट को बेहोश करना होता है, ना हमें उसे लोकल एनेस्थीसिया जो दांतों को सुन करने के लिए देते हैं, ना हमें वो देना होता है। बिल्कुल आसानी से ब्रेसेस लग जाते हैं। पर हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि कुछ होता ही नहीं है पेशेंट को डिस्कम्फर्ट जरूर होता है, पेशेंट को अनकंफर्टेबल लगता है, इरिटेशन होता है, क्योंकि हम कोई नई चीज बाहर से पेशेंट के मुंह में डाल रहे हैं। तो जब बाहर से हम कुछ नया डाल रहे हैं तो हमारे सारे टिश्यूज को उससे यूज टू होना पड़ेगा, तो उसमें कभी कभी टाइम लगता है, हफ्ता 10 दिन लगता है, पेशेंट के मुंह उससे अडेप्ट होते हैं। और उसके अलावा हम देखिए दांत को हिला रहे हैं, हम उसे हड्डियों में मूव कर रहे हैं जिससे कि वो अपने अच्छी पोजीशन पे जाएं, तो हम उन पे प्रेशर लगाते हैं। तो जब हम उन पे प्रेशर लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हल्का फुल्का दर्द तो होता ही है। पर क्या होता है कि ये ऑर्थोडोंटिक जो ट्रीटमेंट में एडजस्टमेंट होता है वो हर महीने किया जाता है। तो जब हर महीने हम एडजस्टमेंट करते हैं उसके दौरान 3-4 दिन तक पेशेंट को थोड़ा पेन महसूस होता है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को 1 दिन के लिए, किसी को 1 हफ्ते के लिए। वो डिपेंड करता है पेशेंट पे, उसकी एज पे, उसको कितना स्ट्रेस है उस पर डिपेंड करता है। तो ये अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि उसको कितना पेन हो रहा है। पर ये पेन उस टाइम के बाद कम हो जाता है और फिर पेशेंट का अगला अपॉइंटमेंट होता है अगले महीने, तो उतने टाइम तक पेशेंट कंफर्टेबल रहता है। फिर वापस जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो 2-3 दिन भले ही पेशेंट को वापस थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। तो इस हिसाब से ऐसे हम धीरे धीरे पेशेंट के दांतों पर प्रेशर लगाते हैं। एक दर्शक जुड़ गए हैं ग्वालियर से, दीपक। दीपक, स्वागत है, सवाल कीजिए। पूछना था, मेरी बेटे की उम्र 7 साल है और उसके जो नाना पक्ष की तरफ के लोग हैं तो उसके नाना नानी हो, मौसी हो, उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन उस तरफ से गई उन सबके दांत तिरछे हैं, टेढ़े हैं। तो ये जो आप ट्रीटमेंट बता रहे हो ऐसे उनके सबके दांतों में तार लगे हुए हैं। क्योंकि मेरी बेटी तो अभी 7 साल की है लेकिन अभी तो उसके नहीं है, लेकिन बीच बीच में मुझे थोड़ा ये डर लगता है कहीं वो ही सिम्टम्स जो नाना पक्ष से चले आ रहे हैं कहीं बेटी को ना हो। तो क्या अभी से कुछ ट्रीटमेंट कराऊं या कोई प्रिकॉशन दूं, या फिर आपसे भोपाल में कहाँ मिल सकते हैं हम, आके ये बता दीजिए तो बच्ची को लेकर हम भोपाल में आ जाएं। जी जरूर। देखिए 7 साल की उम्र बहुत अच्छी है, आप सही टाइम पे कॉन्शियस हो रहे हैं कि हमें ट्रीटमेंट कराना है या नहीं। आप बिल्कुल, और जो आपने ये बात बताई कि इनके नाना पक्ष में सबको है, तो ये प्रॉब्लम जेनेटिक तो होती ही है, ये इनहेरिट होती है। अपने दांत का साइज और जो जॉज का साइज होता है वो इनहेरिट होके ही हमारा जेनेटिक इन्फ्लुएंस रहता है उस पर। तो बहुत सही उम्र है 7 साल की। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप आएंगे और हम सीधा ब्रेसेस लगा देंगे, मैं ये बोल रही हूँ कि आपको सलाह लेने की बहुत जरूरत है अभी। और अगर इस दौरान अगर जबड़े की कोई प्रॉब्लम है तो हम अप्लायंस देके उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। और अगर जबड़े की कोई तकलीफ नहीं है, खाली दांतों की तकलीफ है, खाली दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो हम बिल्कुल रुक भी सकते हैं और 11, 12, 13 साल की उम्र में भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। पर आप सलाह के लिए बिल्कुल हमारे कॉलेज आएं, भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स, बिल्कुल आपका बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, दिल्ली से हैं नुसरत। नुसरत, स्वागत है, सवाल कीजिए। हेलो जी नुसरत, आप सवाल कीजिए। हेलो जी, आपकी आवाज हमें मिल रही है, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर से, आपको डॉक्टर सुन रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर से सवाल करूं? जी। मुझे ना अपने बेटे की कराने हैं। आप बिल्कुल करा मुझे सकते अपने हैं। बेटे के दांतों में लगवाना था। आप क्या अपनी उम्र बता सकती हैं? मैम मेरी उम्र है 38। 38। आप बिल्कुल ट्रीटमेंट करवा सकती हैं। इनको अपने बेटे को करवाना मेरा है। बेटा कराएगा, मेरे बेटे की उम्र। मैडम बेटे को कराना, अपने बेटे को। मतलब अपने कितने साल का है आपका बेटा? मैम मैं आपके बेटे की उम्र क्या है नुसरत जी? 16 साल। 16 वर्ष की उम्र है। क्या तकलीफ है? उनके दांत थोड़े 16 साल। दांत उनके किस तरह के हैं, क्या तकलीफ आ रही है दांतों में, जिस तरह से आप इस ऑर्थोडेंटिक ट्रीटमेंट का इस्तेमाल लेने की सोच रही हैं? थोड़ा सा मतलब उसके थोड़े से बाहर की तरफ निकलना है।
दांत उनके बाहर की ओर निकल रहे हैं, डॉक्टर ऐसे कह रही हैं नुसरत, और वो चाहती हैं कि ऑर्थोडोंटिक का इलाज अपने बेटे के लिए करवाएं, तो उसके लिए आप तो जरा इन्हें थोड़ा बिल्कुल आप मार्गदर्शन करें। ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। 16 साल की उम्र में भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है। जो दांत बाहर निकले हैं उनका तो ट्रीटमेंट बिल्कुल करवाना चाहिए। जब आप उसमें तार बनवाएंगे, बच्चे के तार अंदर जाएंगे, दांत अंदर जाएंगे, तो बच्चा बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करेगा। उसे उसके साइकोलॉजी पे, कॉन्फिडेंस लेवल पे, उसके फ्रेंडशिप पे, आगे जाके जॉब इंटरव्यूज में उसको बहुत मदद मिलेगी। और बिल्कुल आपके उसके सक्सेस के चांस आपको बढ़ाने के लिए बिल्कुल उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर वो किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है और आगे के दांत बाहर निकले हुए हैं, तो उनमें हमेशा फ्रैक्चर होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको बिल्कुल सोचना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए और करवाना चाहिए। अभी कोई उनकी उम्र ऐसा नहीं है कि निकल गई है और ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, बहुत अच्छे से उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। आप जरूर ट्रीटमेंट कराएं। बहुत शुक्रिया नुसरत डॉक्टर से सवाल करने के लिए, और आपको आपका जवाब मिल गया। उम्मीद है आप अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराएंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मेरा है कि जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है, तार बच्चों के दांतों में लगाए जाते हैं, जो वयस्क होते हैं, तो कितने समय तक ये क्लिप्स दांतों में लगी रहती हैं और कब इन्हें निकलवाना चाहिए, या फिर उम्र के हिसाब से रहता है, या फिर दिक्कत दांतों में हो उसके हिसाब से इसका टाइम कम और ज्यादा रहता है? हाँ, ये क्या होता है कि जैसा मैंने आपको कहा कि ये टेढ़े मेढ़े दांत का प्रॉब्लम बहुत प्रकार का रहता है और इसकी सिवियरिटी भी सब में अलग अलग रहती है। तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है ट्रीटमेंट ड्यूरेशन। तो टाइम इसमें ज्यादा लगता है नॉर्मल दूसरी ट्रीटमेंट्स के कंपैरिजन में। करीब 1 साल आमतौर पे अंदाजन लग जाते हैं दांतों को ट्रीट करने में। और कभी कभी किसी का ट्रीटमेंट 1.5 साल 2 साल इतना भी चल जाता है, कभी कभी 2.5 साल भी चल जाता है। अब ये ट्रीटमेंट ड्यूरेशन इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, हम दांतों को हड्डियों में मूव कर रहे हैं। तो जब हम उन्हें मूव कर रहे हैं तो आसपास के जो टिश्यूज हैं हमें उनको हील करने का टाइम देना होगा। अगर वो हील नहीं होते हैं तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आया था अपने पास पेशेंट का कि दांत गिर जाते हैं, तो अगर हम उनको टाइम ही नहीं देंगे हील होने का टिश्यूज को, तो वो हड्डी में लूज हो जाएंगे। इसलिए हमें बहुत सावधानी से, बारीकी से उस पर प्रेशर लगा के उनको मूव करना होता है। इसलिए इसमें हम 1 महीने में बहुत कम मूवमेंट कर पाते हैं और हम धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं। नहीं तो या तो वो सॉकेट में से लूज हो जाएगा दांत, या फिर दांत डेड भी हो सकता है अगर हम उस पर ज्यादा प्रेशर लगाएं तो। क्योंकि दांत एक लिविंग चीज है, इट्स वाइटल, उसमें नर्व सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है। अगर आप उस पर अनड्यू प्रेशर डालेंगे तो उसमें ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा और फिर 1 साल भी लग सकता है और 2.5 से 3 साल भी इस मर्ज को ठीक होने में लग सकता है। डिपेंड करता है कि उसको प्रॉब्लम क्या है। पर ये उसको हम पहले अवेयर कर देते हैं पेशेंट को कि आपको इसमें इतना टाइम लग सकता है। पेशेंट को पहले दर्शक और जुड़ गई हैं, भोपाल से ये रीत है। रीत, स्वागत है, सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से। आपसे बात करना चाहूंगी। मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरे दांतों में हमेशा सेंसिटिविटी बनी रहती है। मैं दोनों टाइम ब्रश भी करती हूँ पर हमेशा सेंसिटिविटी बनी रहती है। कुछ कड़क खाती हूँ या कुछ ठंडा या गर्म खाती हूँ तो हमेशा मुझे तकलीफ होने लगती है। और मेरे मसूड़े भी जो है काले हो रहे हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? ठीक है, आपके 2-3 सवाल हैं। एक तो ये है कि आपको सेंसिटिविटी हो रही है और दूसरा ये है कि मसूड़े काले हो रहे हैं। जो मसूड़े काले हो रहे हैं वो तो मेलानिन पिगमेंटेशन होता है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। उसके लिए भी आजकल डेंटिस्ट्री में बहुत उपाय हैं। कोई भी आप अच्छे पेरिडोंटिस्ट के पास जाएंगे, हमारे भाभा कॉलेज में भी बहुत अच्छे से इसका डीपिगमेंटेशन हो जाता है। और दूसरी जो प्रॉब्लम आप मेन बोल रहे हैं सेंसिटिविटी की, सेंसिटिविटी क्या है, इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण बिल्कुल ये हो सकता है कि आपकी बाइट ठीक नहीं है, ऊपर और नीचे के दांत ठीक से मिलते नहीं है, या फिर मिलते हैं तो आपस में घिसते हैं और इस कारण से ऊपर का जो इनामल की जो परत होती है वो घिस जाती है। उसके कारण डेंटिन एक्सपोज हो जाता है। डेंटिन में क्या होती है, बहुत सारी छोटी नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो जब वो एक्सपोज होती हैं और उसमें कुछ खाना पीना लगता है तो पेशेंट को तुरंत से सेंसिटिविटी होती है। तो इसके लिए देखिए सबसे अच्छा उपाय होता है कॉज को ट्रीट करना। जब तक हम उस चीज की कारण को नहीं ट्रीट करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो अगर हम घिसे हुए दांतों का जो ट्रीटमेंट है वो कर लें, आपकी बाइट में सुधार ला दें तो बहुत अच्छा होगा। उसके लिए आपको ब्रेसेस लगवाने पड़ेंगे, है ना। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट का ब्रशिंग टेक्निक सही नहीं होता
और वो आड़ा ब्रश चलाते हैं और प्रेशर ज़्यादा लगाते हैं, और कभी कभी इस कारण से भी पेशेंट को इनामल में घिस जाते हैं और पेशेंट को सेंसिटिविटी की तकलीफ आती है। तो रीत आप बिल्कुल अपना चेकअप करवाएं और पहले ये देखें कि आपकी प्रॉब्लम का कारण क्या है और फिर उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट जरूर एक दर्शक और जुड़ गई हैं जो पहले दिल्ली से जुड़ी थी, नुसरत। वो एक बार और से जुड़ के आपसे सवाल करना चाहती हैं। नुसरत, स्वागत है, सवाल कीजिए। हेलो जी, आपकी क्लिनिक कहाँ पर है? मतलब कौन सी एरिया में है? क्या पूछा उन्होंने? वो आपके क्लिनिक का एड्रेस पूछ रहे हैं। आप आइए, कहाँ पर है? आप हमारे भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस में बिल्कुल पधारें, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स में। ये है जाट खेड़ी में, भोपाल में। आप बिल्कुल आएं और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। वहाँ हम और हमारे बहुत सारे ट्रेन्ड फैकल्टीज वहाँ पे हैं। आप बिल्कुल आके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। डॉक्टर, मेरा एक और सवाल था, जो ऑर्थोडोंटिक का ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे कि कोई डायबिटीज का पेशेंट है, अगर वो ऑर्थोडोंटिक का ट्रीटमेंट लेता है तो क्या उसके लिए हानिकारक रहेगा ये, या फिर उसे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर वो इस तरह के ट्रीटमेंट लेते हैं? तो देखिए, डायबिटीज में क्या है, हार्मोन्स में प्रॉब्लम होती है ना। तो इस हार्मोन्स का आप माने या ना माने मसूड़ों पे भी असर होता है। तो उसमें इस प्रॉब्लम में कभी कभी गम्स में स्वेलिंग वगैरह ज्यादा आ जाती है। और जैसे कि आपको सबको पता होगा कि डायबिटीज के पेशेंट्स में हीलिंग उतनी तेज नहीं होती जितनी और लोगों में होती है, नॉर्मल लोगों में होती है। तो क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हैं और इसलिए हमें ज्यादा, ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट हो नहीं सकता है, ट्रीटमेंट बिल्कुल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द शुगर लेवल्स, पर उसमें हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। हमें देखना पड़ेगा कि मसूड़े का कंडीशन अच्छा है ना, टाइम टू टाइम उनकी स्केलिंग करवानी पड़ेगी। और अगर ज़्यादा तकलीफ नहीं है, अगर हड्डियां और मसूड़े ठीक कंडीशन में हैं, तो हम बिल्कुल उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं मॉनिटरिंग के साथ। साथ साथ हम मॉनिटर करते रहें कि उनके मसूड़े की हेल्थ अच्छी है, उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है। इस मॉनिटरिंग के साथ हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं भी क्या इस ट्रीटमेंट को ले सकती हैं? उनसे अगर लेती हैं तो कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा? प्रेगनेंसी में भी यही है कि हार्मोनल चेंजेस तो हो ही रहे हैं बॉडी में, एंड बिकॉज ऑफ दीज हार्मोनल चेंजेस आपको स्पेशल प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। प्रेगनेंसी में भी गम्स पे बहुत स्वेलिंग आने के चांसेस रहते हैं और बिल्कुल हमें पूरे प्रिकॉशन के साथ ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो प्रेगनेंसी में भी हो सकता है ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, पर हमें पूरे प्रिकॉशंस के साथ और पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री के साथ और कांस्टेंट मॉनिटरिंग के साथ हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कई बार डॉक्टर जो दांत निकलवाते हैं तो उससे कई बार ये बात सामने आती है कि आंखों की रोशनी चली जाती है, तो क्या ऐसा वाकई में है? अगर है तो किस तरह की सावधानी बरती जानी चाहिए इस दरमियान? एक्सट्रैक्शन हमें कई बार करना पड़ता है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के दौरान। कई बार क्या होता है, दांत बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं या बहुत बाहर की तरफ होते हैं, तो मुंह में उनके लिए जगह बनानी पड़ती है। तो ऐसे में क्या होता है कि ओरल सर्जन एक्सट्रैक्शन के लिए दांत को सुन करते हैं और दांत निकालते हैं। जो नस सप्लाई करती है दांतों को और जो नस सप्लाई करती है आंखों को, उसमें कोई कनेक्शन नहीं है, और इसलिए दांत निकालने से आंखों पे मेरे हिसाब से, या फिर आप कोई भी रिसर्च के हिसाब से देखें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि पुराने जमाने में कभी लोग इसलिए बोलना शुरू कर दिए हों क्योंकि जब हम सुन करते हैं ऊपर के दांतों को, तो एनेस्थीसिया का जो असर है वो आंख की लोअर आईलिड तक भी जाता है असर। तो हो सकता है इस कारण से ये एक मिसकंसेप्शन हो गया, एक मिथ हो गया। एग्जैक्टली। वक्त भी हो रहा है डॉक्टर, और जाते जाते ऑर्थोडोंटिक को लेकर दर्शकों को क्या राय देना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी, बहुत ही संक्षेप में? मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप सोच रहे हैं, अगर कोई कॉन्शियस है अपने ट्रीटमेंट के बारे में, अगर अपने दांतों के बारे में कोई कॉन्शियस है, तो प्लीज आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि उससे पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है, पेशेंट की ओरल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। कॉन्फिडेंस बढ़ने से आपको कभी भी आगे जाके कोई तकलीफ नहीं आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक पेशेंट की पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए, उसके सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए बिल्कुल आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और हमेशा मुस्कुराते रहें।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपने ऑर्थोडोंटिक के बारे में तमाम सारी चीज़ें विस्तार से बताई, लोगों को कब ये ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।